प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का अजीबो गरीब करिश्मा, जिसे सुनकर यकीनन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का बड़ा करिश्मा। पत्थर को पढ़ा दिया कलमा, जिन्नात को कर दिया मुसलमान। दोस्तों, एक सनसनीखेज करामत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, जहां पर सुल्तानुल हिंद ने एक पत्थर की मूर्ति को पढ़ाया कलमा, एक पत्थर को बना दिया इंसान और जिन्नात को बना दिया मुसलमान। दोस्तों, क्या है वाकया? दोस्तों चलिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप भी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं दोस्तों, तो आप जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का करामत आप जानते हैं, और ऐसी ऐसी करामतें सरकार के हुए हैं दोस्तों, जिसे सुनकर आज हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और आज भी उनकी करामतों को बता बता कर लोग तबलीग का काम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब पहली मर्तबा अजमेर की धरती में आए, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका एक लंबा संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि किसी भी तरीके से सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को राजस्थान से निकाल दे, अजमेर शरीफ से हटा दे। लेकिन दोस्तों, तमाम ताकत के बावजूद, तमाम कुवत लगाने के बावजूद मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर से हटे नहीं। क्योंकि दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज अपने अजमेर आए नहीं थे, बल्कि उनके नाना ने उन्हें भेजाया था। मेरे आका, हम सब के आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको यहाँ पर भेजा था, तो कैसे किसी के हटाने से वो हट सकते थे। बहरकैफ दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान ने तमाम ताकत लगा लिया, हर कोशिश कर लिया कि वो ख्वाजा गरीब नवाज को राजस्थान से हटा दे, अजमेर से हटा दे, लेकिन सारा कोशिश नाकाम गया। थक हार कर जो आखिरी कोशिश किया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, वो था सादी देव। दोस्तों, ये सादी देव था कौन, कहाँ रहता था? तो ये सादी देव आना सागर के एक किनारे में एक बहुत बड़ा बुत था, और बुत के अंदर वो एक जिन्न था। जब अजमेर के लोग हर काम से हार जाते, या कोई ऐसा खतरा होता जिसको वो अपने रास्ते से दूर कराना चाहते, तो वो सादी देव के पास जाते। सादी देव के बारे में यह भी कहा जाता था दोस्तों कि सादी देव को एक दोसीजा भेंट किया जाता था। और कहीं तो ये जिक्र आता है कि उस सादी देव के पास जब अपने मुसीबत को टालना होता, तो सारे अजमेर के लोग मिलकर जाते और जाकर उनको कहते कि आप किसी तरीके से इस मुसीबत को टाल दे। और वो इस कदर भयंकर वो देव था, वो जिन इतना बड़ा था कि फिर वो काम आसानी के साथ कर देता था। इसी तरीके से जब ख्वाजा गरीब नवाज को ये लोग नहीं हटा पाए, तो ये लोग सादी देव के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि एक फ़कीर आया है जो हम लोगों में बहुत खौफ व खतर मचा रखा है, आप किसी भी तरीके से उसको यहाँ से हटा दें। उसके बाद क्या था, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद सादी देव को कहते हैं कि आप जल्दी से ख्वाजा गरीब नवाज को यहाँ से हटा दें। अब वो जिन्नात उनकी बात सुनकर वो चल देता है ख्वाजा गरीब नवाज को हटाने के लिए। दोस्तों, वो इतना बड़ा था कि जब वो जमीन पर धमक कर चलता था तो जमीन हिलने लगती थी, इस कदर था। उसको देखने के लिए लोगों को अपना सर ऊपर करना पड़ता था, मानो जिसको कहा जाता है कि अगर सर ऊपर करके देखने से जो टोपी गिर जाती है, उस कद का था वो सादी देव। अब ख्वाजा गरीब नवाज के पास आता है, आकर ख्वाजा गरीब नवाज को वो धमकाता है कि फौरन यहाँ से निकल जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मैं निकल नहीं सकता हूँ। वो सादी देव कहता है, मैं आपको चुटकियों में मसल दूंगा। सुल्तानुल हिंद कहते हैं कि अगर मौत लिखी हुई होगी तो मैं मर जाऊंगा,
और अगर मौत नहीं लिखी होगी तो तुम क्या करोड़ों शादी देव यहाँ आ जाए, मेरा कुछ बाल बाका कर नहीं सकते हैं। बारकैब उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने सबके सामने उनसे कहा कि ऐ शादी देव, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, तुम मुसलमान हो जाओ, और अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हारी जो हसरत है वो भी पूरी हो जाएगी, तुम्हारी जो चाहत है वो भी पूरी हो जाएगी। अब जो लोग अजमेर के लोग जो सुन रहे थे और अपनी चाहत अपनी मुराद को पूरा कराने के लिए इस शादी देव की पूजा कर रहे थे, वो लोग भी सोचने लगे कि आखिर ये उनका माबूद शादी देव की क्या चाहत है जो ये फकीर कह रहा है कि वो भी पूरी हो जाएगी। अब ये शादी देव भी ख्वाजा गरीब नवाज के सामने ये कहता है कि मेरी कौन सी चाहत है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि बता दूं। वो कहते हैं, देव कहता है कि बता दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ये कहते हैं कि तुम तो सबकी बातें सुनते हो, लेकिन जब रात होता है तो रात होने के बाद तुम अपनी जगह से हटकर अजमेर के फला जगह पर एक बुद्ध कदा है, जहां पर एक ऐसी औरत की मूर्ति है जिस मूर्ति को जाकर तुम कहते हो कि मुझसे बात तो करो, मुझसे बात तो करो। उसको बात करने के लिए तुम मनाना चाहते हो, तुम उससे शादी करना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, लेकिन तुम जितना भी इसरार करते हो लेकिन वो मूर्ति बोलती नहीं है। अगर तूने इस्लाम को कबूल किया तो वो मूर्ति तुमसे बात करेगी। इतना सुनना था कि वो शादी देव सब कुछ बदला लेना भूल जाता है, फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, और उसके बाद वो कहता है कि चलिए आप वो उस मूर्ति को मुझसे बात कराइए। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मैं नहीं, तुम अब उस मूर्ति के पास जाओ और जाकर कहो कि मूर्ति तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। वो शादी देव जाता है, जाकर मूर्ति से कहता है कि ऐ मूर्ति मुजस्सबा तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। इतना कहना था कि वो पत्थर की मूर्ति अल्लाह के फजलो करम से वो एक औरत बन जाती है, हसीन औरत बन जाती है, जिसको देखकर शादी देव खुश हो जाता है, साद हो जाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आती है उसको लेकर। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने उस जिन और उस मूर्ति का निकाह करा दिया, जिसको देखने के बाद वो कहता है शादी देव कि मैं बहुत साद हूँ, मैं बहुत साद हूँ। साद मीन्स खुशी। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि जा, अब तू जिंदगी भर साद ही रहेगा, और आज से मैं तुम्हारा नाम शादी देव से हटाकर साद रख देता हूं। और उसके बाद दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज ने उन दोनों का उस पत्थर की मूर्ति और उस जिन्नात शादी देव का निकाह कराता है, और उस जिन को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाते हैं। दोस्तों बाद जगह में ये भी आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शादी देव को अपना खलीफा भी बनाया, अपना खुलफा भी बनाया। तो दोस्तों ये है करिश्मा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का। इंसान तो इंसान, जिन्नातों को भी कलमा पढ़ाया है सुल्तानुल हिंद ने।